it's me, Tanya, a CBSE 10th grader, and welcome back to another video. So, today is 30th of November, last day of last second month, and from last 7-8 days, I didn't study well. Like, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ. I'm scrolling a lot, and that is why I'm not able to study. And मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा है, and that is just 10% जो कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स में डालती हूँ. एंड आई एम फीलिंग रियली सो मच गिल्टी. एंड बीच में मुझे थोड़ा टॉन्सिल भी हो गया था, तो इस वजह से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी. एंड उसके बाद मैं बैकअप नहीं कर पाई. उसके बाद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई और पढ़ नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन मैंने पूरे बेड पे आराम किया था, तो मे बी इस वजह से. एंड आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट नाउ. कल से अपने अभय बैच की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 1st December. एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए करूँगी, जबकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, PT3 भी है, प्री बोर्ड्स भी हैं. मेरे PT3 एग्ज़ाम 2 December मंडे से हैं एंड टुमारो इज़ संडे. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि चाहे मेरे कितने भी एग्ज़ाम्स हो, 2 क्लासेस मैं दिन के ज़रूर करूँगी. एंड कोई भी बैकलॉग इस बार नहीं बनने दूँगी, क्योंकि बैकलॉग इज़ दी वर्स्ट थिंग. एंड अभी इट्स 12 AM. कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर लाइक वन शॉट मैं देख रही थी, एंड दिस इज़ द 4th डे एंड अभी तक मेरा वो वन शॉट कंप्लीट नहीं हुआ है. मैं अशु सर का लेक्चर देख रही थी, क्योंकि मैंने सोचा प्रशांत भैया से मैं अभी बैच में पढ़ूंगी ही, तो किसी और टीचर का ट्राई करके देखते हैं. एंड मैंने अशु सर से, जो साइंस एंड फन चैनल है, वहाँ से लिया था लेक्चर, जो कि आई थिंक 2 साल पहले का है, वन शॉट अपलोडेड. तो हाँ, मैं वहीं से देख रही थी एंड मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था. एंड लिटरली मुझे ये चैप्टर ईजी लगा. अब बस मुझे इसकी रीडिंग करनी है, NCERT के क्वेश्चन करने हैं, एंड उसके बाद आई थिंक ये मेरा चैप्टर डन होगा. एंड उसके बाद मैं बाकी चैप्टर्स रिवाइज करूँगी. एंड फिर मेरे साइंस के फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स है जो मेरे PT3 में आ रहे हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल माई सिलेबस, डेट शीट, बोर्ड्स की डेट शीट, and yeah, everything, like all the life update and syllabus update I'll give you guys in this video. So make sure to watch this video till end, and let's begin with the video now. So I started to study AP arithmetic progressions on 1st December, एंड बिफोर डूइंग माई ब्रेकफास्ट मैं यही कर रही थी. एंड उसके बाद मैंने एक मिल्क ब्रेक भी लिया था, तो जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वाला वन शॉट. एंड दिस वाज दी नोटबुक जिसमें मैं अपने लेक्चर्स लेती हूँ एंड उसके साथ साथ नोट डाउन करती हूँ. तो मैं ना शोभित भैया का लेक्चर ले रही थी यूट्यूब से, क्योंकि 2 चैप्टर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से लेक्चर्स कर लूँगी एंड उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी. बिकॉज बस परसों ही मेरा था दूसरा वाला एग्ज़ाम, जो कि था मैथ्स का. लाइक ऑन 2nd December इट वॉज माई मैथ्स एग्ज़ाम. एंड यहाँ पे मैं तुम लोगों को अपना सिलेबस और उसके साथ साथ डेट शीट भी दिखा देती हूँ. एंड जो मंडे था ना, उस दिन मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम था. सो आई वॉज़ रियली हैप्पी कि मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस के बीच बीच में एक एक दिन का गैप है. एंड इसलिए मैं आराम से पढ़ रही थी एंड वन शॉट कर रही थी एंड कोई भी रश नहीं कर रही थी. एंड दिस वॉज दी डायरी जिसमें मैं सब कुछ लिखती हूँ, लाइक टू डू लिस्ट एंड ऑल. एंड ये था मेरा साइड का एरिया जहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने ट्रैकर्स लगा कर रखे थे. आई विल शो यू गाइज इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि मैंने ये ट्रैकर्स कैसे बनाए थे. आई रिकॉर्डेड इट एज वेल जिस दिन मुझे स्टडी ब्लॉग शूट करना था, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैंने स्टडी ब्लॉग नहीं शूट करा था. तो वापस से ना मैंने देखा कि मेरे एग्ज़ाम्स कहाँ पे हैं और मेरा सिलेबस कितना कितना रह रहा है. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टू स्टडी. एंड पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी वाटर बॉटल भी ले आई थी, जिसको मैंने रिफ़िल किया था. यूट्यूब ओपन करते ही आई रियलाइज्ड कि आज हमारी डेवलपमेंट की फ़र्स्ट फ्री क्लास भी होने वाली है यूट्यूब पे. सो आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दी फर्स्ट क्लास. एंड उसके बाद ना मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. तो हाँ, तुम लोग देख सकते हो मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट होती हूँ. जब भी मैं अपने सब्सक्रिप्शन वाले एरिया में जाती हूँ ना, तो वहाँ मुझे कुछ वीडियोज़ दिख जाती है जो मुझे देखनी होती है, एंड फिर मैं उसको देखने लगती हूँ. एंड उसके बाद फाइनली मैंने सर्च किया था वन शॉट. अगर मैं कैमरा पे नहीं होती तो सच में मैं सर्च नहीं करती एंड मैं बस स्क्रॉल करते रहती, और ऐसे ही मैं स्क्रॉल करते करते अपना पूरा दिन वेस्ट कर देती हूँ. तो ये जो शोभित भैया का वन शॉट था यूट्यूब पे अवेलेबल, मैं वही देख रही थी. एंड ऑलरेडी मैंने अराउंड 16 मिनट्स का लेक्चर कर लिया था एंड उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रही थी. तो पहले तो कुछ बेसिक्स ही पढ़ा रहे थे एंड सारे बेसिक्स को पढ़ के मुझे लगा कि चैप्टर ईजी होगा. एंड टू बी ऑनेस्ट चैप्टर ईजी भी था. तो मैंने ना अराउंड 50 मिनट्स तक का लेक्चर देखा था. एंड उसके बाद ना मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब
हो गई थी। लाइक मुझे सुबह से ही ना थ्रोट में मेरे इरिटेशन सा हो रहा था एंड उसके बाद मुझे हेडेक भी हो गया एंड टॉन्सिल में ऐसा ही होता है। तो उसके बाद ना मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी। नेक्स्ट डे मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम था एंड मैं बिल्कुल सुबह में पढ़ के गई थी। लाइक सुबह को जब मैं उठी थी तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जो हमारी पेटी 3 एग्ज़ाम्स थे ना वो सेकेंड स्लॉट से स्टार्ट हो रहे थे। लाइक 4 पीरियड्स एंड लंच के बाद हमारा एग्ज़ाम्स हो रहा था। सो आई टुक परमिशन एंड मैं लंच के बाद जब हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तभी एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। एंड मेरी जो डेट शीट थी वो हमें कुछ 5-6 दिनों पहले मिली थी एंड आई थॉट कि संस्कृत, कंप्यूटर एंड इंग्लिश के एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मैं प्रिपेयर करूँगी एंड बाकी सबका अभी स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन कल करते करते मेरे पास बस 2 दिन बचे थे मैथ्स की प्रिपरेशंस के लिए एंड मुझे लगा था ईजी चैप्टर्स है, हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ऑन 3 दिसंबर, आज ही मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम था एंड मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम देने गई थी। बिकॉज 2 दिन मैं पूरी की पूरी बीमार थी जिस वजह से आई डिडंट स्टडीड एंड द 2 days वर संडे एंड मंडे एंड ट्यूसडे को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बेकार गया है। मैं 2 MCQs एंड 16 मार्क्स के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ एंड आई एम रियली सैड, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं बैठकर पढ़ सकूं। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी एंड मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम इतना ज़्यादा बुरा गया है। एंड ऑल्सो इस दिन मैं अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ अभय बैच भी नहीं कर पाई थी। लाइक रात में मैंने ट्राई किया था लेकिन फिर मुझे काफ़ी नींद आने लगी थी तो मैं सो गई थी। एंड या कमिंग बैक ऑन द वीडियो नाउ लेट्स सी हाउ आई मेड दोज ट्रैकर्स जो कि मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाए थे। सबसे पहले आई टुक सम वाइट शीट्स एंड उसके ऊपर सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली थी सोशल साइंस का। तो मैंने ना सिविक्स लिख के उसके बाद उसके सारे चैप्टर्स के नेम लिखे एंड सिविक्स को थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस में। एंड उसके बाद मैंने ना लाइंस ड्रॉ कर दी एंड लिख दिया कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, जैसे कि वीडियो लेक्चर, NCERT रीडिंग, NCERT क्वेश्चंस और DPP और क्वेश्चंस। तो WPPP का मतलब आरम बैच में DPP ही होता है तो इसलिए मैंने उसको WPP लिखा। तो उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के नेम लिखे सेम प्रोसेस फॉलो करके एंड उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी सारे चैप्टर्स के नेम लिख दिए। जैसे कि तुम स्पेसिफिकली NCERT रीडिंग करते हो तो NCERT रीडिंग लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। एंड अगर तुम किसी बैच में हो तब तुम DPP भी लिख सकते हो या फिर उस पार्ट को भी स्किप कर सकते हो। एंड अपने NCERT क्वेश्चंस एंड स्कूल से जो क्वेश्चंस मिलते हो उसके लिए तुम एक कॉलम बना सकते हो। तो मेरा सोशल साइंस का यहाँ पे ट्रैकर बन गया था और फिर मैंने मैथ्स और साइंस का भी सेम प्रोसेस फॉलो करके बना लिया था। एंड उसके बाद ना मुझे जो भी याद आ रहा था कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में क्या कर रखा है उन सबको मैंने पेंसिल से टिक आउट कर दिया। पेंसिल से इसलिए किया क्योंकि बाद में अगर मुझे कुछ याद आए या फिर कुछ भी चेंजेस करने हो तो मैं आराम से कर सकूँ, इसलिए मैंने उसमें पेंसिल से लिखा। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो साइंस में भी मेरे बहुत ही कम कॉलम्स थे क्योंकि साइंस में ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है लेकिन जो करना है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked it. If you do so then make sure to subscribe to my channel.